Hello students, in today's video lecture we will talk about the anti-tubercular drugs. We will cover all the anti-tubercular drugs in 2 to 3 videos. In initial videos I would like to give you a basic concept so that कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो पाए, बाद आप उसको कंसेप्ट को बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ दे पाएँ. तो बेसिकली हम जो एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जरूरी है कि हम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसके बारे में जानें. किस तरीके से उसकी बायोलॉजी है, ट्यूबरक्लोसिस का जो एक ट्यूबरक्लोसिस जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में ट्यूबरक्लोसिस में किस तरीके से ये जो बैसिलाई है, ये बैसिलाई किस तरीके से ग्रो करता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं और नंबर ऑफ ड्रग्स कौन सी हैं जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम यूज करेंगे. जस्ट बेसिक एक नाम का आइडिया मींस एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे. और आज हम बात करेंगे जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी बायोलॉजी के बात करेंगे. और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे गोल ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स का ट्रीटमेंट गोल हम क्या लेके चलते हैं. हम जब इन चीजों को समराइज करके इन तीनों चीजों को समराइज करके पढ़ लेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर कॉन्सेप्ट बन पाएगा, ताकि हम एक एक ड्रग्स को जब डिटेल पढ़ेंगे और जब हम इसकी थेरेपी का रेजिमेन पढ़ेंगे 18 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, जो भी एक पार्ट है उस पार्ट पे जब हम फोकस करेंगे तो आपको उसमें वहां पे डिफिकल्टी नहीं होगी. तो जस्ट आपके बेसिक फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए इस एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स का आज का ये वीडियो पार्ट है. In that we have discussed what is tuberculosis. Tuberculosis is a chronic granulomatous disease in which there will be a infection restricted to lungs or other than in the lungs, like in the brain, in the spine as well. Means I am not saying that only the lungs will be infected in the pulmonary in the tuberculosis. Right? When it is restricted to the lungs, we say this is pulmonary tuberculosis. But there are also so many parts in the body like brain and spine, even in the kidney. The pulmonary tuberculotic infecting microorganism also infect these part, including kidney as well. So this is simple definition. The tuberculosis is a chronic granulomatous disease in which there will be the infecting microorganism can affect. Initially it will affect to the lungs, but it is not restricted up to the lungs. It can also affect in a chronic stage up to the brain, spinal cord and even kidney as well. The infecting organism is what? Mycobacterium tuberculosis. Now we will talk about the drug used as an anti-tuberculotic drug. We categorize them into two categories, the first line drug and the second line drug. The basis of the division is that the first line drug, because they have the highly positive effect and the less toxic effect, but they have the less positive effect and more toxic effect or both. सो ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का बेसिस है डिवाइड करने का, वो ये है कि ये हमारे लिए यूजफुल ज्यादा है, इनकी टॉक्सिसिटी कम है, और ये हमारे लिए टॉक्सिक ज्यादा है, यूजफुल कम है. हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही इन ड्रग्स को यूज करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब वन बाय वन ड्रग को हम डिटेल पढ़ेंगे. तो फर्स्ट लाइन ड्रग में हम जब एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स की बात करते हैं, लाइक आइसोनिकोटिनिक एसिड, हाइड्राजाइड, आइसोनियाजिड, वी विल टॉक अबाउट रिफैम्पसिन, पायरेजिनामाइड, इथम्ब्यूटाल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये आपका पार्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. लाइक सेकेंड लाइन ड्रग में हम बात करेंगे एथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरामिनो सैलिसाइलिक एसिड, रिफाब्यूटिन एंड थियासिटाजोन. एंड इन द फ्लोरोक्विनोल्स कैटेगरी वी आल्सो यूज एज अ सेकंड लाइन ड्रग फॉर एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स, दैट इज ओफ्लॉक्सिसिन, लीवोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. एंड इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलोटिक सेकंड लाइन ड्रग्स लाइक कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट biology of the tubercular infection. If we look at the biology of the tuberculotic infection, we see there are some mycobacterium tuberculosis that have capability to multiply in a very fast manner. So we can say there will be a rapidly growing with increased bacillary load. मीन जो ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शन है वो कैसे हो सकता है वो रैपिडली ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो, जिसमें बैसिलरी लोड बहुत ज्यादा हो.
नंबर एक। दूसरे में जब हम बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्लो ग्रोइंग हो। अब इनका अपना अपना नेचर है कि किस कंडीशन में वो फास्ट ग्रोइंग होगा, पीएच क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कहां पर वो स्लो ग्रोइंग होगा, उसको हम देखेंगे। और एक कंडीशन है जिसमें स्पोर्टर्स की हम बात करेंगे, लाइक स्पूटर्स के फॉर्म में रहेगा, स्पूटर्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक स्टेज होगी हमारी डोरमेंट स्टेज की। इट मींस जो बैसिलाई है ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस किस किस स्टेज या किस किस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। एक कंडीशन जो क्लियर है, रैपिडली ग्रोइंग विद इंक्रीज बैसिलरी लोड। ये क्या होगा, कैविटरी लीजन, जहां पे पल्मोनरी कैविटी में, लेट सपोज लंग्स, जहां पे गैसियस एक्यूमुलेशन होगा, उस पार्ट में जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो और पीएच न्यूट्रल हो, तो फेवरेबल होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और हम बोलेंगे वहां पर रैपिडली ग्रोइंग और इंक्रीज्ड बैसिलरी लोड है। उसके ट्रीटमेंट का हम बात, एक बायोलॉजी में हम उस पार्ट को रखेंगे। दूसरे में हम बात करेंगे कि हो सकता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रासेलुलर हो। जब हम इंट्रासेलुलर की बात करें तो आपको ये जान लेना, मैक्रोफेज के अंदर की हम बात कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर की बात करें या तो हम इन्फ्लामेशन के कंडीशन की बात करें जहां पर, तो वहां पे हम बात करेंगे कि वहां पे जो पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी कंडीशन स्लो ग्रोइंग की है और वहां पे पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा। स्पोर्टर्स की हम बात करें, स्पोर्टर्स एक तरीके से इंटरमिटेंट है, मींस रुक रुक के स्टेजेस को अपनी चेंज करना। लाइक केसियस मटेरियल, केसियस मटेरियल की बात करें तो इट इज लाइक अ चीज लाइक सब्सटेंस, इट इज चीज लाइक सब्सटेंस and it at the appearance, or you can say the mycobacterium tuberculosis when infected in the lymph node, it form a cheese like or nodule like structure in which there will be mycobacterium tuberculosis present in the sputers form, and that sputer form sometimes, or you can say the intermittently changes or shifts from it can become the highly active, it can become the dormant। तो ये किसी भी स्टेज में जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं रिलैप्सिंग कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, ऑक्सीजन का लेवल लो होगा और पीएच वहां पर न्यूट्रल होगा। अब हम बात करेंगे डोरमेंट स्टेज की। डोरमेंट स्टेज में जब हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये यहां पे जो स्टेज में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डोरमेंट स्टेज में है, तो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इट विल रिमेन इनएक्टिव एंड नो एंटर ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स produces their action over the dormant stage of mycobacterium tuberculosis। अब एक जो पंच लाइन है उसमें आपको देखना है कॉन्टिन्यूअस शिफ्टिंग। जो भी स्टेजेस मैंने बताई, चाहे तो वो इंक्रीज रैपिडली ग्रोइंग हो, स्लो ग्रोइंग हो, स्पोर्टर्स की बात करें या डोरमेंट की बात करें, आपस में ये इंटरमिटेंटली चेंजेबल है स्टेज। मे बी पॉसिबल कि आपका स्पूटर कुछ टाइम बाद डोरमेंट हो जाए, डोरमेंट स्पूटर हो जाए, तो ये कंडीशन आपकी चेंजेबल है। इसीलिए इसमें लिखा है कंटिन्यूअस शिफ्टिंग स्टेजेस। ये कंटिन्यूअस शिफ्ट हो सकती हैं स्टेजेस। अब हम बात करेंगे गोल ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलोटिक केमोथेरेपी। हमारा गोल क्या है, हम किस चीज को गोल करेंगे, टारगेट करेंगे। तो गोल में हमारा क्या होगा, या तो आप डिवाइडिंग बैसिलाई को किल करें, और नंबर 1 पे पहला गोल जो हमारा डिवाइडिंग बैसिलाई को किल करने का, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम टारगेट करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी बैसिलरी जो लोड है उसको कम कर पाए, ताकि हमारा जो स्पूटम की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए, नंबर 1। नंबर 2 पे हम बात करेंगे किल परसिस्टिंग बैसिलाई। परसिस्टिंग बैसिलाई मींस जो स्पूटर फॉर्म में है, जो परसिस्ट कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्योर करेंगे और प्रिवेंट करेंगे, ताकि उनसे हम क्या कर पाए, रिलैप्सिंग कंडीशन को रोक पाए। जैसा कि मैंने स्पूटर में डिस्कस किया, वो कंटिन्यूअसली क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो किस स्टेज में आ सकते हैं, रिलैप्सिंग स्टेज में, बार बार वो होना फिर रुक जाना। तो इस स्टेज को रोकने के लिए हमारा दूसरा जो गोल होगा, किल परसिस्टिंग बैसिलाई। तीसरे गोल की हम बात करेंगे, प्रिवेंट एमरजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। जब हम एंटी ट्यूबरकुलोटिक थेरेपी की बात करेंगे तो हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि हमारा गोल ये भी होगा, कहीं ऐसा ना हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पैथोजन इन ड्रग्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनके लिए रेजिस्टेंट हो जाए। उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि हम सिंगल ड्रग को प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, हम एक जो रेजिमेन है उसका, जो थेरेपी है जिसमें कई सारी ड्रग कंबाइन है, उसको हम प्रेफर करके देंगे, ताकि इसमें हमारा मेन टारगेट होगा टू कीप द बैसिलाई ससेप्टेबल टू ड्रग। इसीलिए अब स्पेसिफिकली अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, ताकि अब बाद वाला जो वीडियो पार्ट है उसको आपको आसानी होगी समझने में। जैसे हमने INH, रिफैम्सिन, पायरेजनामाइड, इनका शॉर्ट फॉर्म है, लाइक हम INH को H से इंडिकेट करते हैं, तो H और R लाइक आइसोनियाजिड और रिफैम्सिन, ये सारी पॉपुलेशन के लिए एक्शन देने वाला है। इस पॉपुलेशन की हम बात करें, स्पूटर, डोरमेंट, रैपिडली डिवाइडिंग, स्लो ग्रोइंग। जबकि Z की हम बात करें तो ये इंट्रासेलुलर, Z मींस पायरेजनामाइड,
तो पायरेजिनामाइड, ये जीपैट के डायरेक्ट क्वेश्चन है, पायरेजिनामाइड किसके लिए है? इंट्रासेलुलर के लिए और इन्फ्लेम्ड सेल के लिए। बेसिकली ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं? टू स्टरलाइजिंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करेंगे तो रैपिडली मल्टीप्लाइंग एक्स्ट्रा सेलुलर जो बैक्टीरिया होंगे। इंट्रासेलुलर की हमने बात की तो पायरेजिनामाइड यूज की, जब इंट्रासेलुलर की, जब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की तो हमने क्या यूज किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम बात करेंगे एथम्ब्यूटॉल। तो एथम्ब्यूटॉल इज बेसिकली अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ताकि रेजिस्टेंस, वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी जो चल रही है उसमें इसका मेन जो गोल होगा मिक्स करने का एथम्ब्यूटॉल का, ताकि वो बैक्टीरिया इन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट डेवलप ना कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। बेसिक पार्ट है, हम इस पार्ट को अगर पढ़ते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेटर होगी, आपकी थेरेपी का रेजिमेंट, क्योंकि वहां पे कई बार टर्म होगा रैपिडली ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग, तो आपको वहां पे इस तकलीफ इस चीज की पढ़ने की नहीं होगी कि ये क्या चीजें हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बट अब इससे बात है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अब हम कोर तरीके से एंटर कर सकते हैं एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स में, स्पेसिफिक ड्रग्स को लेके, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेके, और हम बात करेंगे एट लास्ट एक थेरेपी की जो डॉट्स के थ्रू चलती है ट्यूबरकुलोसिस में, जो मंथली या जितने भी मंथ WHO ने डिसाइड कर रखे हैं उस मंथ के थेरेपी को हम 1 by 1 डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा आपको। कोई कंटेंट अगर कंटेंट आपको कुछ समझ में आता है, आपके लिए यूजफुल है वीडियो लेक्चर, तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।